दूसरा, लोग कहते हैं कि हमारे पास में फंड नहीं है। तो फिर से धन्यवाद चौधरी सर को, सोनी सर को, अमर सर को करता हूं, क्योंकि ये सारे लीडर्स ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति भी इसके माध्यम से नेटवर्क को यूज करके बहुत बेहतरीन अर्निंग कर सकता है। ये बिजनेस एक दिन का नहीं है सर, एक साल का नहीं है सर, एक सदी का नहीं है। ये समझ लीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी का है। बार बार इन बातों को रिपीट अगेन किया जाता है कि इंटरनेट, अगर आज थोड़ी देर के लिए बिलीव करके देखिए कि आपके घर की अगर लाइट चली जाती है तो आपकी हालात कैसे हो जाते हैं। लाइट है और आपके मोबाइल्स में अगर इंटरनेट चला जाता है, आपके घर में नेट की व्यवस्था नहीं है, तो आपके हालात कैसे हो जाते हैं। तो इम्पॉसिबल है कि बिजली के बगैर आप रह सकते हैं, इम्पॉसिबल है कि नेट के बगैर आप रह सकते हैं। तो अब जरा सोच करके देखिए कि ये जो बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये क्रिप्टोग्राफी बंद हो जाएगी? नथिंग सर, हमेशा चलती रहेगी और बेहतर से बेहतर आपको रिटर्न्स देती रहेगी। हम हमेशा सोचते हैं ना कि हमारा फंड सुरक्षित रहे और ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले। शायद मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन कोई प्लेटफॉर्म है, इससे कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और इससे कोई बेहतरीन और सेफ प्लेटफॉर्म है। मेरा मानना यह है, अब आपका मानना क्या है ये मुझे नहीं पता। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, प्रत्येक दिन हम किसी न किसी क्रिप्टो के विषय में बात करते हैं। तो आज अरविंद सर ने बिटकॉइन की कहानी, बिटकॉइन का निजात, बिटकॉइन किस तरीके से, क्रिप्टोग्राफी किस तरीके से, ब्लॉकचेन किस तरीके से, ये समझा दिया। लेकिन इसी के साथ एक टेक्नोलॉजी और इसके साथ कंसल्ट हो रही है। इसको जानने के लिए मैं हमारे सीनियर साथी, हमारे कुछ ही समय के अंदर में बनने वाले डायमंड, बहुत ही जल्दी भगवान उनको जल्द से जल्दी ये आयाम प्रदान करे, ताकि हमारे दिल में भी एक ख्वाहिश रहती है कि जो जितना मेहनत कर रहा है सर, जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से जल्द इन्हें ये पोजीशंस मिलने चाहिए। तो मैं राम सोनी सर का दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं सर, सिर्फ इसलिए कि सर बिटकॉइन को आधे से ज्यादा लोगों ने समझा है, क्रिप्टोग्राफी को आधे से ज्यादा लोगों ने समझा है। आने वाले टाइम क्या प्रभाव पड़ेगा बिटकॉइन के ऊपर में, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे मार्केट में, इन चीजों को जानने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। दिल से अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। राम सोनी सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, वास्तव में अरविंद सर ने आज जो वीडियो प्ले किया है, ये समझ लीजिए कि जो बताने वाला था वो भी एक हाईटेक का लीडर है। क्योंकि जो सीखने वाला होता है ना, वो कहीं से भी सीखने की कोशिश करता है। और हाईटेक बोट परिवार हमेशा से ये मानता कि अगर राइट वे कोई सिखाने के लिए तैयार है तो हम किसी से भी, एक बच्चे से भी सीखने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि हाईटेक परिवार में किसी को घमंड नहीं है, किसी भी चीज का घमंड नहीं है। क्योंकि हम प्रैक्टिकल जिंदगी में भरोसा रखते हैं, प्रैक्टिकल कार्यों में भरोसा रखते हैं। हम किसी भी अवसरवादिता या वो क्या बोलते उसको, जो कहते हैं ना थोती जिंदगी या छाया वाली जिंदगी या एक ऐसी जिंदगी जो केवल काल्पनिक हो, उन बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। चाहे वो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हो या चाहे किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट हो। आज आप लोगों को आश्चर्य होगा कि एक नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली है ROI सिस्टम वाले लोगों ने, और अब वो आर्बिट्रेट करके कुछ ऐसा सिस्टम लेके आए हैं जहां वो व्यक्ति को $1500 आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको 200 दिन में आपका डबल करेंगे और डेली आपको ट्रेड देंगे जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। समझिएगा, मतलब किस स्तर से वो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एक हाइपर फंड करके बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी थी, उसका प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग बताया गया था और इतना स्ट्रॉन्ग था ऐसा लोग कहते हैं। उसके बावजूद उसने सबसे बड़ा स्कैम किया। उसके बाद फिंटॉप आई, उसने बहुत बड़ा स्कैम किया। MTFE हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कैम करके गई, और आपके हिमाचल में कोई कंपनी क्रिप्टो के नाम से लोग डरने लगे हैं, उस तरह के स्कैम हुए हैं। अच्छा, हमें पॉजिटिव वे में अगर काम करना है ना, तो मार्केट में नेगेटिव क्या चल रहा है वो आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, वो अभी जो नया ट्रेंड चला है ना, ये ज्यादा टेक्निकल
तरीके से ठगने का ट्रेंड है 100%। अभी अमर सर को मैं 2 मिनट के लिए आमंत्रित करूंगा, 5 मिनट लास्ट में, अभी मेरी बात खत्म होने के बाद वो आपको थोड़ा सा इस ट्रेंड के बारे में बताएंगे। अमर सर, आप मुझे सुन रहे होंगे ना, कि अभी नया तरीका इजाद किया है, तो आप लोगों को कोई ना कोई टकराएगा, क्योंकि हम सभी मार्केट में रहते हैं। और वहाँ क्या है, वहाँ एक बड़ी बात है दोस्तों, वहाँ आपको 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बड़ा सपना साकार होता हुआ नजर आता है, पर प्रैक्टिकल जिंदगी में इस तरह की चीजें नहीं होती। लोगों को पीढ़ियां लग जाती है, लोगों को जिंदगी लग जाती है कामयाबी हासिल करने में। आपको जितने सक्सेस लोग हैं उनकी स्टोरी को आप देखिए। एकमात्र क्रिप्टो ऐसी चीज है जिसने 2 साल, 5 साल, 8 साल के अंदर लोगों को अरबपति बनाया है, नहीं तो सामान्य जिंदगी में इस तरह की चीजें बहुत रेयर होती है। क्रिप्टो में भी कौन लोग, वो लोग जो स्टेकिंग किए हैं। ट्रेडिंग, डेली व्यापार में इन तरह की चीजें इतना आसान नहीं होती, बाकी होती है, तो उसको भी अपन नकारते नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको एक और कॉइन के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा और एक ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। अपनी बातें चलती रहेगी, थोड़ा सा आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। चीजें अच्छी है, अच्छी चीजों को निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए उनको समझने की। फील कॉइन स्थिति देखिए, क्या स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? सर दिख रही है। ओके, अच्छा, आप लोगों को कल दीपक जी ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की थी कि आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बाइनेंस पे कहाँ आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्या चीज आपको रीड करनी चाहिए, क्या चीज आपके देखने की होती है, कैंडल्स में कैसे आपको देखने की कोशिश करनी चाहिए। सामान्य, ज्यादा एजुकेटेड होने की किसी को आवश्यकता नहीं होती, केवल सामान्य रूप से आपकी जिस कॉइन पे ट्रेड चल रही है, कम से कम उस कॉइन को देखो। हम आपसे फिर से विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे, क्योंकि आप सभी का पैसा आपका खुद का नहीं है। ये मान लीजिए वो हाईटेक परिवार का पैसा है, और हाईटेक परिवार का पैसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे सिस्टम में किसी के $100 भी लगे हैं ना, अगर वो साल भर में उससे $100 बनाता है तो $25 हम सभी परिवार में बंटते हैं। तो वो उसका पैसा नहीं है, वो हम सबका पैसा है। उसकी हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। हाईटेक बोर्ड के पास या किसी भी लीडर के पास किसी भी और लीडर का पैसा हड़पने की कोई भी टेक्निकल या किसी भी तरह की कोई तरीका नहीं है कि हम किसी और के पैसे का ट्रांसफर या विड्रॉल करें या निकाल लें या हमारे पास रख लें या हम लेके भाग जाएं। इस तरह का टेक्निकल किसी भी तरह का एनालिसिस आप एक्सपर्ट से दिखाते हुए, और हमने क्या बाइंडिंग में शर्तें दी है, उन सब चीजों को बराबर दिखा के आप एनालिसिस करवा सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट से। आप ओपन है, किसी ने आपको रोका नहीं है। यानी कि कहने की बात यह है कि जब आप सबका पैसा आपकी जेब में है, उसके बाद भी ये सिस्टम इस तरह का डिजाइन है कि आपका पैसा सबके लिए वर्क करता है। हमारे सिस्टम में कोई व्यक्ति आज $100 कमा रहा है ना, तो उसमें से $25 निकल जाते हैं, 5 कंपनी के प्रॉफिट में चले जाते हैं, और $20 हम सब लोगों के पास बराबर हिस्सा, जिसकी जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से प्लान के अकॉर्डिंग। पीडीएफ आपने सबने देखी है, प्लान सोमवार मंगलवार को आपको होता है, और प्लान देख के आप लोगों ने ज्वाइन किया है। उसके बाद भी हमारे हाईटेक बोट में माइन पे जाओगे तो माइन पे जाने के बाद मेंबर सेंटर में आपको पूरा प्लान का एक व्यू आपको दिख जाएगा, कौन से रैंक में क्या आपके नियम और शर्तें हैं, अलग से वहां पे दिखाया गया है। उसके स्क्रीनशॉट ले लेके भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं और बता सकते हैं। दोस्तों, ये फील कॉइन है, इसको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अभी देखो सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, फिर भी आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिएगा। मुझे इसमें अच्छी संभावना नजर आ रही है, उसके कारण बहुत कुछ हैं, बहुत अच्छे कारण हैं, वो भी अपन चर्चा करेंगे।
मैं एक दिन का कैंडल इसका लगा रहा हूँ ताकि हमें समझने में और आसान हो, क्योंकि हमें इसका इतिहास जानना है। ये देखिएगा आप, $2 तक फिल कॉइन 2.95 तक आया हुआ है। तारीख देखिएगा, (2023/9/12) लगभग सितंबर में, 2023 सितंबर में, यानी कि 8 महीने 10 महीने पहले, जब बीटीसी भी 15,474 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, उस समय फिल कॉइन कहाँ था। और अभी करंट पोजीशन क्या है इसकी, $8 आप मान लीजिए, यानी कि लगभग 3 गुना, और ये 12 तक जाके आया है, यानी कि लगभग 5 गुना इसने करने की संभावना यहाँ पे जताई है। और उससे पहले आप देखो इसका हाईएस्ट कितना है, कहाँ से ये लॉन्च हुआ, बेस प्राइस इसका क्या था, ये चीज मायने रखती है। यानी कि इसका रिजर्व, प्रूफ ऑफ रिजर्व फंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, $10 से। बात समझिएगा, जहां इसको स्ट्रॉन्ग बेस मिला हुआ है, जहां से इसको स्टार्ट किया गया, वहां से $430 तक ये जाके आया। उसके बाद ये जो चल रहा है, समकक्ष चल रहा है, बहुत उछल कूद इसने की है। 20 से 40 गया, फिर कम हुआ, फिर 35 गया, फिर देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल्स इसने दिए हैं, कमाने के मौके दिए हैं। तो डाउन आया तो वापसी का पूरा मौका दिया है उसने, हर बार वापसी का मौका दिया। देखो आप, हाँ, वापसी तुरंत नहीं होती। लोग क्या चाहते हैं, हम आज ही डाउन चला जाए, आज ही ऊपर चला जाए। देखो वापसी में कुछ महीने लगते हैं, वापसी में 20-25 दिन भी लगे हैं, 50 दिन भी लगे हैं, परंतु जब वापसी होती है तो स्ट्रांग होती है। अभी ये मान लीजिए किसी कॉइन में आपकी ट्रेड लग रही है, तो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 महीने से बाय द वे वो अच्छे आपको रिटर्न नहीं दे पाया, कारण आपका एवरेज नहीं हो पाया। पर दोस्त 2, 4, 5 महीने में वो एवरेज करता है। उस एवरेज से पहले आपको सब इन पोजीशन में मंथली कुछ ना कुछ देता रहेगा, यदि आपका फंड मैनेजमेंट सही होगा तो हमें क्या करना है, अपने फंड मैनेजमेंट को सही रखना है। हमारे फंड के 3 पार्ट हमें रखने ही रखने हैं, 35, 35 और 30, या 33, 33 के 3 हिस्से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, 35,000 आप एवरेज मोड में सेट कीजिए 25% के आसपास तक, और 35,000 आप अगले सब इन पोजीशन में सेट कीजिए, 10-11 पोजीशन तक आप लेके उसको लेके रखिए। उसके बाद भी 30% फंड को अपने पास रिजर्व रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद भी अगर 10, 20, 30, 40, 50% डाउन जाता है तो वो 30% हम बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं। और लास्ट वाला 30% इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि मंथली हमारी अगर किस्त है, EMI है, या कहीं भी हमारे जरूरी आवश्यक खर्चे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे मैनेज और मेंटेन होते रहे, क्योंकि हमारा एक फंड एंगेज हो चुका होता है। क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, यह एंगेज हो सकता है। अगर इसी जगह आप फ्यूचर या फॉरेक्स में होते तो जीरो कर चुके होते। अब यहाँ क्या होता है, जैसे ही 1, 2 महीने 3 महीने बाद वो फंड फ्री होता है, तो आपको राहत की सांस इस तरह से मिलती है कि आपका फंड 1.5 गुना हो चुका होता है, आपका फंड 2 गुना हो चुका होता है। आज हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, 5 साल में आपकी FD अगर आप करते हैं तो 5 साल में 2 गुना होता है, क्योंकि वो सेफ साइड होती है। किसी को ब्याज पे देते हैं तो 3 साल में तो 2 गुना होता है, क्योंकि वो आपका बिल्कुल परिचित, वो भी सेफ साइड की तरह होता है। दोस्तों, हाईटेक बोट में भी सेफ साइड है, यदि आप अपने माइंड को 1 साल के लिए स्थिर कर लें कि मैंने हाईटेक बोट के साथ 1 से 2 साल कर लो। आप तो भाई, जब आप किसी को ब्याज पे देते हो 2%, 3% पे, तो वहां आप अपने माइंड को पूरे साल के लिए सेट रखते हो। साल के लास्ट में आप कैलकुलेशन करते हो, 1 लाख पे 25,000 आपको मिलता है, बहुत खुश होते हो, जबकि वो लाख रुपए भी आप किसी और को दे चुके होते हो। आप उससे बीच में मांग नहीं सकते। हाईटेक बोट में ऐसी सुविधा है कि बीच में आपको
इंगेज फंड के सिवा बहुत सारा फ्री फंड होता है, उसका आप इस्तेमाल बीच में भी अपने पास कर सकते हैं। और एनी कभी सिचुएशन अगर आपके विपरीत रहे और आपको अर्जेंसी लगे, किसी तरह की इमरजेंसी लगे, उस समय आप अपने फंड को हो सकता है 2-5 रुपए के नुकसान, 10 रुपए के नुकसान पे आप पूरा फंड इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये सुविधा भी आपको मिल जाती है क्योंकि पैसा आप ही के पास रहता है। मेन बात कहाँ आती है, यदि हम साल भर उसको अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आप एक्सपर्ट बनने की दिशा में चले जाते हो, यदि आप हाईटेक बोर्ड की मीटिंग को डेली अटेंड करते हो। ये इतिहास रहा है जिसने कि 2 महीने, 3 महीने, 100 दिन का एक टारगेट होता है, सरकार भी 100 दिन का टारगेट देती है। आप अपनी जिंदगी को संवारने के लिए 100 दिन क्या किसी सिस्टम को नहीं दे सकते सीखने के लिए? अच्छा, इन 100 दिनों में क्या होता है, कम से कम 2 वर्कशॉप अटेंड करने का मौका आपको मिल जाता है। देखो, अपन जो सिस्टम में यहाँ जो सीखने सिखाने की कोशिश करते हैं वो अपनी जगह है। यहाँ हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिव करते हैं, बहुत कुछ यहाँ भी समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझा नहीं पाते हैं क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं हो, हमारा आपसी भरोसा, हाथ एक दूसरे से टच नहीं हो, तब तक मजा नहीं आता सीखने सिखाने। तो उसके लिए 2-3 महीने यानी कि 100 दिन के अंदर निश्चित रूप से 2 वर्कशॉप आपको अटेंड करने का मौका मिल जाता है। कोई भी कभी भी ज्वाइन हुआ हो, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपके ज्वाइनिंग पीरियड के 100 दिन के अंदर कहीं भी 2 वर्कशॉप आपको अटेंड करने का मौका हाईटेक बोर्ड परिवार जरूर देगा। 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहां आप 1-to-1 में बेसिक से एडवांस क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज के साथ साथ हाईटेक बोर्ड के 100% फंक्शंस के बारे में आपको डीपली नॉलेज देने की कोशिश की जाती है। हो सकता है एक वर्कशॉप में आप बराबर पूरी चीजें लेके नहीं जाओ, पर इतना लेके जरूर जाते हो कि आप अपने हाथों से बोर्ड को घुमाना शुरू कर देते हो। अब एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत सारे सवाल आपके अधूरे से रह जाते हैं, वो फिर अगली वर्कशॉप अगर आपने एक बार और अटेंड कर ली, फ्री होती है दोस्तों। हाईटेक बोर्ड में वर्कशॉप फ्री होती है। यदि आपसे दूर है तो आने जाने का किराया आपका खुद का होता है। अगर आपने दूसरी वर्कशॉप भी अटेंड कर ली तो निश्चित रूप से आपके सीखने और सिखाने के मापदंड सिखाने के लिए रेडी हो जाओगे। आप खुद सीख चुके होंगे और लोग आपसे सीखने के लिए रेडी हो चुके होंगे। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। आपको सीखने समझने के लिए हाईटेक बोर्ड बराबर मौके देता रहेगा। अब यहाँ इसका जो हाईएस्ट है 295 तक है दोस्तों, वो इन्फो में मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये इन्फो ऊपर है, यहाँ स्पष्ट लिखा है, देखो आप, 26 नंबर की रैंकिंग इसकी वर्तमान में है। फील कॉइन के जो रैंकिंग है वो 26 नंबर पे अभी है। मार्केट कैप देखिए आप, 4.19 बिलियन। मार्केट डोमिनेंस में भी इसका 0.16%, ये कम नहीं है दोस्तों। 0.16% यानी कि क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो फील कॉइन अपना महत्व रखता है। सर्कुलेट सप्लाई और टोटल सप्लाई ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। निश्चित रूप से फील की सप्लाई और इसकी हाल्विंग समय समय पे आपको देखने को मिलेगी। तब तक इसके साथ क्या कितनी हलचलें रहेगी वो लाजवाब रहने वाली है। आप इसका ऑल टाइम हाई देखिएगा, 237 ये ऑल टाइम हाई रहा है। ऑल टाइम लो $2 के आसपास रहा है। यानी कि इसका एवरेज भी अगर अपन निकालने की कोशिश करें ना, ऊपर के 100 छोड़ के भी एवरेज निकाले तो $30-40 पे ये कॉइन ट्रेंड करने वाला आराम से लगता है। यानी कि इसकी पॉसिबिलिटीज 2-3 गुना मुझे लगता है अगले 2-3 महीने के अंदर जाने की संभावना बिल्कुल रहने वाली है, क्योंकि हल्का नहीं है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब वो सारी चीजें देखिए आप, यहाँ इसके व्हाइट पेपर को आप पढ़ सकते हैं, नीचे दिख रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं जिसपे इसके बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली है। ये एक्सप्लोरर पे भी आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं।
इंट्रोडक्शन फिलकॉइन क्या है, ये इसके बारे में देखिए। फिलकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नेटवर्क दैट सर्व एज ए, देखिए, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नेटवर्क आज दुनिया में जो सबसे बड़ा थ्रेट है, ये सबसे बड़ी जो चीज है, ये सबसे बड़ा जो खतरा होता है डाटा चोरी होने का है। फिलकॉइन अपने आप में, जैसे अपने इन्फोसिस होती है जो डाटा सिक्योरिटी के लिए जानी जाती है, कलेक्शन के लिए जानी जाती है, प्रोवाइडिंग के लिए जानी जाती है। आज किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना तो उसके डाटा, अभी फिलकॉइन के बारे में जान रहे तो उसके डाटा, ये जो डाटा है, जो इन्फो में आपको डाटा दिख रहे हैं, इन डाटा के आधार पर ही तो हम जानेंगे कि फिलकॉइन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी देश, किसी भी संस्था, किसी भी चीज के लिए डाटा, पूरी दुनिया के लिए डाटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो डाटा स्टोरेज के लिए फिलकॉइन काम आता है, इसकी टेक्नोलॉजी काम आती है। यानी कि ब्लॉकचेन पे आप किसी भी देश के, किसी भी देश से संबंधित या किसी भी कंपनी से संबंधित या किसी भी सोसाइटी से संबंधित या किसी भी अथॉरिटी से संबंधित डाटा को हमेशा हमेशा के लिए सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो उस लिहाज से फिलकॉइन कोई कमजोर कोइन नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी शानदार है, सब कुछ लाजवाब है। तो इसमें अच्छी ट्रेड सेट करने की आप कोशिश कीजिएगा। रैंकिंग शानदार है, 25-26 नंबर की रैंकिंग पे ये कॉइन आता है। मैं अपनी बातों को आज यही विराम दूंगा, संभालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हाईटेक। थैंक यू सोनी सर। हर चीज को रियलिटी वेव में शो कर देना, ये आपकी खासियत है सर। खैर क्या कर सकते हैं सर, जब तक लोगों को ठोकर लगती नहीं है तब तक समझ में आती नहीं है बात। तो हम फिर भी सौभाग्यशाली मानते हैं कि चलिए, किसी को ठोकर लगने के बाद में भी अगर हाईटेक बोर्ड समझ में आ जाए तो हाईटेक बोर्ड के पास इतनी क्षमता है कि उसकी पूरी रिकवरी यहाँ से हो सकती है, बशर्ते सिर्फ हाईटेक बोर्ड को अपना माने तब। अगर भटकने की आदत रहेगी तो वो भटकते ही रहेंगे। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।